आसमानों में सैर करने का। सफर में चलो नहीं चलते, चलो एक अनोखी सफर में चलते हैं, हिंदुस्तान के नसों में दौड़ती धरती से जुड़ा रेलगाड़ी की सफर में। दो पटरियों के बीच फासले तो नहीं बड़े, पर रेलगाड़ी में सफर करने का यादें हैं बड़े बड़े। इंडियन डाइवर्सिटी को महसूस करने का ये एक चलता फिरता डब्बे नुमा लाइव सिनेमा घर है। फर्क बस इतना है, सिनेमा फिल्टर्ड होता है पर यह सफर अनफिल्टर्ड। मुसाफिर सफर में कब कहाँ क्या होगा, क्या मिलेगा और क्या दिखेगा, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए तो इंडियन रेलवेज को द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस कहा जाता है, जहां हर एक इंटरवल में आने वाला स्टेशन पर बदलते लोग, बदलती लहजा, बदलती तहजीब तो बदलता पकवान, लेकिन ट्रेन की इन खिड़कियों से दिखता सबको एक ही हिंदुस्तान। गाड़ी नंबर 12507 तिरुवनंतपुरम से पालक्कड होकर सिलचर तक जाने वाली ट्रिवेंड्रम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 बदलते जायकों की 51 घंटे की इस नुमाइश में हम केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और बिहार को चखते हुए पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल में। अपनी मंजिल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे सिलीगुड़ी। We are starting for a 51 hours train journey. कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना। हम उनसे जब पूछा खाना चाहिए तो उन्होंने सर हिलाई, पैसे चाहिए तब भी उन्होंने सर हिलाई। तो उनका उदासीन रिएक्शन देखकर हम भी थोड़ा लो फील करने लगे। हमें दरअसल समझ नहीं आया इनको क्या चाहिए। इनका राज हम जानने का कोशिश करेंगे। फ्लाइट में सफर करने का एक मुख्तलिफ वजह है। जल्दी पहुंचना तो एक अलग कारण है ही, लेकिन अपने मंजिल में जल्दी पहुंचने का जल्दबाजी ही तो कारण है जो हमें ट्रेन में सफर करने से रोकता है। लेकिन हैप्पीनेस आसमान में उड़ने से कहीं ज्यादा इसमें है जब हम जमीन से जुड़ा पटरियों में बसी ट्रेन सफर के आगोश में अलग अलग जगह का रीत और गीत सुनते हुए अपनी मंजिल की ओर पहुंचते हैं। कुछ सालों से जाना चाहता था एक लंबा ट्रेन सफर में, और आज फाइनली हमने लॉन्गेस्ट एवर ट्रेन सफर का एहसास ले ही लिया। 51 आवर्स ऑफ एक्साइटमेंट, स्ट्रगल, येट नो नेगेटिविटी एंड एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर की कहानी सुनाएंगे जो 51 आवर्स तक चलता है। एक लंबा और दिलचस्प सफर। ये सफर एक नजर है, एक दास्तां है जिसमें हर पल में एक नई रियायती रंगत है। तो चलिए इस सफर की दुनिया में दाखिल होते हैं और हर लम्हा को महसूस करते हैं। मैंने सोचा कि ये सफर सिर्फ एक जर्नी होगी, लेकिन ये एक अनोखा तजुर्बा बन गया। लोग अपने सफर के दौरान कितना कुछ एंजॉय कर सकते हैं, कैसे हर किसी का अपनी एक अलग दास्तान होती है। केरला की ग्रीनरी, तमिलनाडु की लैंडस्केप्स, आंध्र प्रदेश के हिल्स, उड़ीसा के रिवर्स, बिहार के प्लेन्स और वेस्ट बंगाल के डाइवर्स व्यूज, ये सब कुछ एक यूनिक विजुअल एक्सपीरियंस था। एक अजीब सा सफर, एक अनोखा सा तजुर्बा और एक यादगार जर्नी। एक ऐसा सफर था जहां मैंने अपने जिंदगी के कुछ अनमोल लम्हे गुजारे। ये सफर मेरे लिए एक अजीब सा मिक्स था, जहां मैंने खाना का लुत्फ उठाया, अनेकों अजनबी चेहरों को देखा और अनेकों राज्यों को क्रॉस किया।
लोग अपने सफर के दौरान कितना कुछ एंजॉय कर सकते हैं। हर किसी का अपनी एक अलग दास्तान होती है और कैसे हर एक चेहरा एक नया चैप्टर होता है। आपको मेरा 51 घंटे की ट्रेन सफर की नुमाइश में खैर मकदम। एर्नाकुलम स्टेशन पर जब हम पहुंचे तो एक जादू सा माहौल था। हर तरफ लोगों की चंचनाहट और हर एक चेहरे पे एक नई कहानी थी। प्लेटफॉर्म पर आते ही हमने देखा एक खुशनुमा रंगमंच जहां हर इंसान अपने अपने धुन में खोया हुआ था। ट्रेन की आहट से एक जज्बात था। ट्रेन की वातानुकूलित 2 टायर कंपार्टमेंट में दाखिल होते ही हमने महफिल से सजा ली थी। केरल की ग्रीनरी में एक अलग हरा भरा रंगत था, एक नई कहानी जो हर पल हमारे दिन से गुजर रही है। रात हो रहा था, ट्रेन में शांत सी माहौल हो रही थी, सब सोने की तैयारी कर रहे थे, पर हमें लग रहा था भूख। मैंने अपना डिनर को बक्सा से बेपर्दा किया और मशरूम बिरयानी के साथ मटन कबाब का बड़े ही सलीके से बिना छलकाए जो जायका लिया, वाकई केरला की रियायती मसाले की आतिशबाजी सी हो गई। क्या खुशबू थी, मजा आ गया। पटरियों के ऊपर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई इस ट्रेन की डब्बे की बिस्तर खान में दस्तरखान का जो जायका लिया, बड़े ही लाजवाब था। तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हुए हमने देखा एक और रंगीन जहां। यहाँ का जायका और रियायती खाना एक जीवित कहानी की तरह लग रहा था। बड़ा सांभर से लेके डोसा इडली, चाय से लेके फिल्टर कॉफी, हर एक बाइट में एक नई दास्तान थी। अगले दिन सुबह उठते ही मैं सूरज का चुम्मी लेने ट्रेन की गेट पे आके खड़ा हुआ। प्लेटफॉर्म के तरफ चलती हुई पैरों का रफ्तार से मुझे पता चला सुबह हो गई है। इसी में चाय चाय करने वाला अंकल जी भी आ गए। स्काई ब्लू शर्ट एंड नेवी ब्लू पैंट पहने IRCTC की एक चाय वाला आ गया। गर्म पानी वाला स्टील का डब्बा जैसे ही फर्श पर टिकाई, हाथों के इशारों में एक कैपुचिनो का पैकेट खोलकर कागज के कप में पलट दिया। ऊपर से डाला उबलता हुआ पानी और मिक्स करने के लिए एक पतली सी लकड़ी का स्टिक। 25 रुपीस की ये कैपुचिनो फील दे रहा, 250 रुपीस की CCD वाली कॉफी। कॉफी खत्म हुआ तो एक अनोखी नजारे का मजा लिया तो मैंने पहले शायद ही कभी देखा था। आपने कभी चलता हुआ ट्रेन में बैठे बैठे लाइव रेसिंग का मजा लिया? दौड़ते हुए दोनों ट्रेन का इस अनऑफिशियल रेस का ऑफिशियल झलक आपके हवाले। क्योंकि हम लेट उठे थे, हमें एहसास होने लगा कि ब्रेकफास्ट वाले सारे हॉकर्स जा चुके हैं, पर भूख तो लग रहा था। फिर हमने निकाला अपना खाना खजाना, जिस पिटोरा से निकला कुरमुरी, चिरे और नमकीन मिक्सचर। दौड़ती ट्रेन की नजारे के साथ चुरमुर करते हुए लेमन फ्लेवर्ड मिक्सचर खाने में बड़ा ही मजा आया। सिनेमा घर की पॉपकॉर्न से भी ज्यादा। मैकेनिकल आविष्कार का ये दौड़ती हुई नजाकत डब्बी से हमें थर्मल पावर स्टेशन का जो डायनामिक व्यू मिला, उससे दिन काफी स्टैटिक हो गया। ट्रेन चेन्नई पार करके तेज रफ्तार में दौड़ लगा रही थी। ठीक उसी समय एक लेडी हॉकर सुनहरी सतरंगी साड़ी पहन के एक अतरंगी सा फ्लेवर लेके अपने एवान की कमरे में दाखिल हो गई। बाल्टीनुमा स्टील की इस बड़ा सा टोकरी में मुलायम उबला हुआ चना, धनिया पत्ती की हरा पर्दों के साए में नींबू, मिर्च और प्याज की चटपटी जायके का अटपटी रंग बाहर की नुमाइश दे रही थी, जिसे देखकर हम कंट्रोल नहीं कर पाए। हाथों के इशारों से नमक उछालकर और नींबू निचोड़कर चटपटी चने हमें थमा दी गई कि चम्मच से जायका लेते ही मुंह में आतिशबाजी सी हो गई। साउथ के चटपटी चने का अलग ही स्वाद है। दोपहर बीत चुकी थी, शाम नजदीक थी। धीमे रफ्तार से ट्रेन एक नाजुक सी ब्रिज क्रॉस कर रहा था। इतने में
हम लंच के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से इंडियन स्पेशल थाली ऑर्डर कर दिया, जो हमें विजयवाड़ा में डिलीवर होना था। लेकिन ट्रेन लेट चलने लगा और लंच के लिए टाइम निकल गया। मुसाफिर बदला, मौसम बदला। तमिलनाडु से निकलते ही आंध्र प्रदेश का सफर शुरू होता है। यहाँ का जमीन और हवा भी एक नई कहानी सुनाता है। डेक्कन प्लेटू का हिस्सा ये वादियाँ वाकई बाकी जगह से मुख्तलिफ थी। आंध्र प्रदेश की सरहद अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे और नज़ारे का दस्तक में शामिल हुआ कृष्णा रिवर। आपने भूगोल में पढ़ा ही होगा। हजारों गांव और तालुका को चूमते हुए डेक्कन प्लेटू से होते हुए हिंदुस्तान की तीसरी सबसे लंबी नदी गंगा जी और गोदावरी जी के बाद। ट्रेन की खिड़की से देखा घना नीला रंग की पानी, जिसका किनारे रंग बिरंगी कश्ती नजाकत से नाच रही थी और उसका सुंदरता मेरे दिल को झुमा दिया। पता नहीं क्यों नीली पानी में नजाकत से भरा हुआ नजारे का खूबसूरती ट्रेन का खिड़की से कुछ ज्यादा ही होता है। टुक टुक करते हुए ट्रेन पहुंचने वाला था अगला स्टेशन विजयवाड़ा में, जहां हमारा ऑनलाइन फूड ऑर्डर की डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन तब तक दोपहर बीत चुकी थी और शाम नजदीक। वेस्टर्न घाट में स्थित महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से शुरू होता है ये नदी। बस खूबसूरती ही इस नदी का पहचान नहीं है, ये एक मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन भी है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए। यूपीएससी की तैयारी के वक्त ये सब पढ़ा था, आज आंखों देखा हो गया। विजयवाड़ा में मुझे आंध्र प्रदेश का स्पाइसी खाना और लोकल स्नैक्स की खुशबू सी आने लगी। तो फिर क्या, मसाले का आतशबाजी वाले एग ऑमलेट बनाते हुए मुझे एक बंदा दिखा। अंडे से ज्यादा मुझे उसका मसाला छिड़कने का नजाकत काफी पसंद आया। 50 रुपीस में मैंने ऑमलेट ले लिया और साथ में मिला 3 सेका हुआ ब्रेड। नॉनवेज स्पेशल थाली तब तक अपने सीट पे डिलीवर हो चुकी थी। चिकन करी, अंडा करी, दाल चावल और रोटी के साथ थी पीली कलर की एक मिठाई। हमें भूख लग रही थी, लंच भी मिस हो गया था, इसलिए साढ़े वाजवान को तुरंत हम अपने पेट के हवाले कर दिया। वादियों की नजारे का एक के बाद एक रंगत देखकर दिल खिलखिलाने लगी। ट्रेन सफर की इस सफरनुमा पेश और गहरा होता चला गया। घंटों कैसे बीत रहे थे पता भी नहीं चला। कुछ देर में आफताब ने वादी की इस हिस्से से पर्दा कर लिया और रात की राह में खिड़की से पीली रोशनी आती और फिर गुम हो जाती। विशाखापट्टनम स्टेशन में हमारा अगला जायके की इस्तकबाल होता है। सलीके से सजा हुआ चटनी, सलाद, अचार और मिठाई के साथ मसाला कुलचा, मिस्सी रोटी, तंदूरी रोटी, शाही पनीर, साथ जीरा राइस, भेज सब्जी, पापड़ और दाल का जायके से भरा हुआ महाराजा थाली का जो वाजवान हमें चखने को मिला, उससे दिल महाराज सा फील होने लगा कि हमें कोई दावत में बुलाए हैं। खुशबू और जायका दोनों बड़ी अव्वल। इतने सारे खाना हम खत्म तो नहीं कर पाए और रोटी बच गया। हिलती डुलती हुई इस रफ्तार के सफर में हम रात की आगोश में खो गए। सपनों के दुनिया में मगन होकर सोने के बाद सुबह होते ही सूरज ने जैसे ही सुनहरी परत चलाई, मैंने नीचे उतरा अपना बेडनुमा सीट से और पता चला बाहर लैंडस्केप पूरी तरह चेंज हो चुकी है, क्योंकि हम दाखिल हो चुके थे अगला स्टेट उड़ीसा पे। झील और नदियों से भरा हुआ इस स्टेट का ट्रेन सफर में एक के बाद एक ब्रिजेस का नुमाइश हो रही थी और मुझे दुष्यंत कुमार का कुछ शब्द याद आ गया। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी फूल सा ठठराता हूँ। सुबह का पहला कॉफी का मजा लेने के बाद पिछली रात का बचा हुआ रोटी को चाय में भिगोकर उसका जायका लिया गया और इसी बहाने बचपन का यादें दिमाग के इर्द गिर्द मंडराने लगा। चाय के साथ रोटी, ये सुनकर अगर आपको हंसी आ रही है तो हंस लो और फिर ट्राई एट होम, जायके का मजा लो। बुरा लगे तो बताना। उड़ीसा की तरफ बढ़ते हुए
हमने देखा एक और रंगीन जहां। उड़ीसा का खाना और यहाँ का रियायत एक समृद्ध संस्कृति का विरासत है। मेरा गुड मॉर्निंग होते ही उड़ीसा का भूगोल बहुत जल्दी गोल हो गया और ट्रेन दाखिल हो जाता है अगला पड़ाव का सफर में। उड़ीसा के डिपार्चर होते ही वेस्ट बंगाल का अराइवल होता है। वेस्ट बंगाल की अराइवल ने हमारे सफर को एक नई उम्मीद और एक्साइटमेंट दी और हम पहुंच गए अगला स्टेशन खड़गपुर। ट्रेन की रुखों से वेस्ट बंगाल के लोग और उनकी जिंदगी का एक जज्बात महसूस होता है। ये डाइवर्सिटी ट्रेन के हर स्टेशन पर एक नई कहानी बनाती है। ट्रेन के इस लंबी सफर में प्लेटफॉर्म में हिलता डुलता हुआ लोगों की हलचल और उनकी डेली लाइफ की अंदाज से इस वतन का डाइवर्सिटी की मुसलसल नुमाइश हो रही थी। अपने मंजिल का पैगाम में हू करते हुए बिना रुके कहीं प्लेटफॉर्म्स को छूते हुए पटरी में रेंगता हुआ ये रेलगाड़ी अपनी दौड़ लगा रही थी। वादी का झलक मिलते ही साफ पता चला ट्रेन बंगाल में दाखिल हो चुके। हरा भरा पौधों के साए में एक झील का नजारा बेपर्दा हो रहा था। रोड्स पे चलती हुई गाड़ी के ऊपर से रेंगते हुए टुकुर टुकुर करते ट्रेन दाखिल हो रहा था कोलकाता की ओर। इन सारे झीलनुमा तालाब देखकर मुझे एलएपी के बैकवाटर्स की याद आ रहा था। पता नहीं क्यों जब भी दर्पणनुमा पानी खिलखिलाते हुए वादी को अपने जिस्म में रिफ्लेक्ट करता है, खूबसूरती का एक मुख्तलिफ अंदाज का नुमाइश देखने को मिलता है। कोलकाता के पास डानकुनी में इलेक्ट्रिक लोको इंजिन्स का असेंबली एंड एंसिलियरी यूनिट देखने को मिली, जहां आजकल के ट्रेन को खींचने वाला इलेक्ट्रिक इंजिन्स का झलक थी। मुझे पता ही नहीं था ट्रेन इंजिन्स इधर असेंबल होते हैं। जैसे रेल की हर खिड़की की अपनी अपनी दुनिया है। कुछ मंजर तो बन नहीं पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं। डानकुनी को अलविदा कहते ही ट्रेन रफ्तार पकड़ लिया था और निकल पड़ा था अपना अगला मंजिल बोलपुर के लिए, जहां हमारा लंच अपना सीट पे डिलीवर होना था। बोलपुर स्टेशन में 2 मिनट का स्टॉपेज है और मुझे लंच पिक भी करना था इतना शॉर्ट नोटिस पे। और फिर हम अपना लंच पिक करने में कामयाब रहे। खाना डिलीवर होते ही जल्दी से उसे पैकेजिंग बॉक्स से बेपर्दा किया। वैसे तो मेरा फेवरेट फूड बंगाली डिशेस है और हम बंगाल में दाखिल हो भी चुके थे, तो फिर गेस करो मैं क्या ऑर्डर किया। माछ भात और मिष्टी, राइट। प्लास्टिक की छोटी छोटी डब्बी का ढक्कन उतारते ही फ्राइड राइस और चिली चिकन का महक पूरे नाक की नसों में फैल गया और हम इंडियन रेलवेज में चाइनीज जायके का मजे में डूब गए। फूड तो चाइनीज थी लेकिन स्वाद में बंगाली जायके की हड़प थी। आप सोच रहे हम चाइनीज ऑर्डर क्यों किए? क्योंकि ऑथेंटिक बंगाली दस्तरखान में मिनिमम 10 से 12 साइड डिशेस होते हैं, लेकिन ट्रेन में फैलाकर ऐसे 12 डिश का जायका लेने में मशक्कत बड़ी थी और मुझे ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ऐसे कोई ऑप्शन मिला भी नहीं था, इसलिए शॉर्टकट मार दिया। हम मंजिल के काफी करीब थे, लेकिन अब भी 7 घंटे का सफर बचा था। सच कहूं घंटों कैसे मिनटों में बीत जा रही थी पता ही नहीं चला। रेलगाड़ी की सफर में कुछ हो न हो, मुसाफिर वक्त का दौलती जरूर होता है। शाम नारंगी सी हो रही थी और सूरज अपना घूंघट उड़ रहा था, तो हम कच्चे और उबले हुए चने अलग अलग से खरीद के उसे एक ही दुबला पेपर के परोट में डालकर एल्युमिनियम फॉइल का तगड़ी बेस बनाकर जायके को मुंह के अंदर मसलने लगा। इतने में ट्रेन आम उगाने के लिए मशहूर मालदा की सरहद में आ पहुंचा, जहां हमारे केबिन में लगा हुआ पर्दा को बेपर्दा करते हुए एक छोटू सा आदमी आके खड़ा हो गया। के शकल में बुढ़ापन का एक छाप तो था, उसी बुढ़ापन के ऊपर था मासूमियत की भी एक परत। हम अपने सीट पे गर्दन टिका के थोड़ा विश्राम लेने का इरादे से ट्रेन की इस आखिरी कुछ घंटों का सफर में लीन हो गए। जैसे इस बेडनुमा सीट को छोड़ के जाने का गम सा महसूस हो रहा था।
सफर थोड़ी शांत सी हो रही थी, लेकिन पर्दों के पीछे लोगों का गुफ्तगू और हलचल से ट्रेन की मसाफत का बादस्तूर एहसास जोरों से सुनाई दे रही थी। इस ट्रेन सफर की आखिरी शाम में जैसे ही रात की चद्दर उड़ी, पीली रोशनी की साए में ट्रेन हिलते डुलते चलने लगे अपने मंजिल की ओर। और आखिर में लगभग 51 घंटे की सफर के बाद ट्रेन हमें अपना मंजिल की महक दे दिया। अपने बोरिया बिस्तर समेटते हुए हम तैयार हो रहा था इस सफर को अलविदा कहने। और फिर 51 घंटे की सफर के बाद हम एनजेपी स्टेशन आ पहुंचे। होटलनुमा केबिन को विदा किया। एनजेपी स्टेशन का माहौल भी अपने आप में एक कहानी सुनाता है। यहाँ का हसल और बसल एक फाइनल चैप्टर बनाता है इस जर्नी का। ये सफर एक ज्योग्राफिकल नहीं बल्कि एक कल्चरल और इमोशनल एक्सप्लोरेशन भी थी। चढ़ा था 20 तारीख रात 9 बजे और उतरा 23 तारीख रात 11:55 को। ऐसे ही नहीं कहते, इंडियन रेलवेज इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, द ग्रेटेस्ट एवर जर्नी। आप कितने ही लोगों से मिलते हो, कितने ही लोगों से जुड़ते हो, कितने ही लंबे होते हैं, कितना ही दास्तां होता है। मेरा भी एक ट्रेन सफर का दास्तान था। कुछ कैमरा में कैप्चर हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर मेरे दिल में वो है। ट्रेन की जायके की बात करें तो हर स्टेट का खाना एक नया एक्सप्लोरेशन थी। केरला से लेकर वेस्ट बंगाल तक हर एक बाइट में एक नया जायका था। ट्रेन के एनवायरनमेंट में डाइवर्स फेसेस और स्टोरीज ने इस सफर को एक कहानी बनाया। हर स्टेशन का रुकावट में बदलती जुबान से बदलती इंसान, लहजा बदला, लिबास बदला, जायके की इस सफर पर सब बदला, और हर मुसाफिर का मजहब फिर भी हिंदुस्तान निकला। हर चेहरा, हर खाना और हर लैंडस्केप एक नई डिस्कवरी थी। ट्रेन के सफर ने हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव दिया, एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जिसे कहा जाता है इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दोस्तों, ये था हमारा 51 घंटे की ट्रेन सफर, एक दिलचस्प और इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार जरूर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान जरूर रखें। Finally, we have reached Siliguri after 51 hours train journey. दोस्त बनने का कोशिश किया तो जाते जाते उन्होंने हमें हाय बोल ही दिया।